आप सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम भव्य कंबोज है और मैं यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के ओपल ब्लॉक में हूँ। हमें बिल्डर ने जो पार्किंग लॉट किया है उसको हम अपने हरियाणा के बिल्डिंग कोड से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये पार्किंग एरिया सफिशेंट है या बिल्डर को कुछ एडिशनल अरेंजमेंट करना चाहिए। अभी आप ये देखिए, एज़ पर लेटेस्ट बिल्डिंग नॉर्म 100 स्क्वायर मीटर एंड अबव के लिए 1 इक्वलेंट कार पार्किंग स्पेस पर फ्लोर होना चाहिए। तो इट्स क्लियरली मेंशन्ड कि एक 2.5 मीटर बाय 5 मीटर का एक कार पार्किंग होना चाहिए 1 ECS, जो कि है 12.5 स्क्वायर मीटर। अब हम ये हम जो देख रहे हैं ये यहाँ की स्टिल्ट पार्किंग है ओपल में। ओ 176A से लेकर हम 179A तक जाएंगे, बी तक, एंड ये देखेंगे क्या एरिया सफिशेंट है या नहीं। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। ये मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास थर्मिस्टो का जो सर्टिफाइड लेज़र मेजर है, इसमें एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी ±2 मिलीमीटर, और ये अप टू 50 मीटर तक का आपको चेक कर सकता है एरिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक्चुअली मेजर करना स्टार्ट करते हैं। इसको करना ये होता है कि जो भी सरफेस है हम अपना एक्चुअली कार पार्किंग मेजर करेंगे उसके अगेंस्ट ऐसे लगा देंगे बैक साइड पे, एंड लेज़र लाइट सामने जाके एक स्पॉट पे हिट करेगी। जब वापस रिफ्लेक्ट होगी तो ये लेज़र लाइट के वापस आने के टाइम से उसकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड स्पीड ऑफ फ्लाइट सबको पता ही है, तो साइंटिफिकली ये एक्यूरेट मेथड है। सब इंटीरियर डेवलप जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ये सब भी यूज़ करते हैं। अभी जो हम पार्किंग की मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम सेंटर से करेंगे। जो पार्किंग की इन्होंने डिवाइडिंग लाइन दी है हर फ्लैट को, वहाँ से जहाँ एक्चुअली यूजेबल एरिया होगा। तो मैं आपको ये वाइड एंगल में दिखाता हूँ। हमने यहाँ से प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसको ऑन कर दिया तो बैक टू फ्रंट पूरा मेजर करेगा। सामने डॉट देख पा रहे हैं, ये डॉट आ रही है, और अब मैं इसे प्रेस करता हूँ, ये आ गई इसकी मेजरमेंट 2.155 मीटर। अब सेम चीज़ हम दूसरे एंड पे चेक करेंगे। O 176B के लिए यहाँ हमने प्लेस कर दिया बैक से, और ये फ्रंट पे डॉट आ गया, ये देख सकते हैं, ये आ गया पॉइंटर। तो अब हम इसको मेजर करते हैं इधर से। और ये मेजरमेंट आ गया 2.154 मीटर। तो O 176A के लिए 2.155 और B के लिए 2.154 मीटर। ये हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। अब सेम चीज़ हम वो 177A और B के लिए देख के आते हैं। अब हम वो 177A से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो यूजेबल पार्किंग है वो इस पिलर से स्टार्ट होती है। तो मैं यहीं से मेजरमेंट लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम इस येलो लाइन के अप्रॉक्सीमेटली हम सेंटर में लगाते हैं, ठीक है। और आप सामने देख सकते हैं ये लेज़र पॉइंटर, ये स्ट्रेट दिख रहा है। तो अब हम अपने एंड से मेजरमेंट करते हैं। और ये मेजरमेंट आ गया 2.169 मीटर। अब सेम चीज़ हम इसको यहाँ से रिवर्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिलर की ट्रिमिंग हुई है हमें वहीं पे चेक करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल यूजेबल एरिया वहीं पर आएगा। ये लेज़र पॉइंटर विजिबल है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर अब पार्किंग एरिया आ रहा है, लेंथ आ रही है 2.089 मीटर। हम इसको अब रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो O177A का आ रहा है 2.169 मीटर, जो हम देख चुके हैं। एंड 177B का आ रहा है 2.089 मीटर। अब सेम चीज़ हम O178A के लिए देखते हैं। अब यहाँ क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी पार्क्ड है तो मेरे लिए मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए सामने से लाइन ऑफ साइट एस्टिमेट करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पिलर है वो यहाँ पर लाई करता है, इस लाइन पे, एंड मुझे उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट रखना होगा जो इसको सेम लेंथ को दिखा सके। तो ये मेरे पास बॉक्स आ गया है, इसी का थर्मिस्टर होगा, और मैं इसको यहाँ अप्रॉक्सीमेशन के लिए सेम लाइन पे रख दूँगा जहाँ पर ये पार्किंग एक्चुअल यूजेबल ट्रिम हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जो टाइल की लाइन है उससे हल्का सा राइट में है, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन करके इस बॉक्स को इस लाइन में लगा के देखता हूँ। एंड ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये स्ट्रेट उसमें आ रहा है। देन सेम वे में हम दूसरे एंड से अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए जहाँ पर ये देखिए जो बाउंड्री आ रही है, हम वहाँ से इसको मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सेंटर से यहाँ मेजर करते हैं उस बॉक्स तक। ये O178A की पार्किंग होगी, ये देखिए। ये तो अभी पूरी रीडिंग आ चुकी मुझे, वहाँ पर देखिए थर्मिस्टर के इसके बॉक्स के ऊपर ही मुझे लेज़र लाइट दिख रही है। मेरे लिए फेयरली एक्यूरेट है, एंड कोई पैरेलल एरर ना हो इसके लिए मैं इसको पूरा अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ से अलाइन किया है तो हाँ जी, अब मुझे काफ़ी एक्यूरेट ये रीडिंग दिख रही है। इसको मैं वाइड एंगल पे देखता हूँ, वहाँ देखिए सामने डॉट दिख रही है, और ये रीडिंग आ गई है 2.363 मीटर्स। अब हम लास्ट मेजरमेंट की तरह ही इस बॉक्स को एज अ रेफरेंस रखेंगे, एंड हमने इस लेज़र मेजर को सेंटर पे रख दिया, बिल्कुल जो पार्किंग लाइट डिवाइड किया गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर अलाइनमेंट करना होगा मुझे, रफली ये पोजीशन, इसका जो गैप है वो यहाँ से देखिए इस बॉक्स की विड्थ के बराबर, और हल्का सा ज़रा यहाँ टाइल का गैप आ रहा है। मैं भी सेम इसकी जो मार्जिन है यहाँ पर रखता हूँ। दिस इज़ फेयरली एक्यूरेट जो मुझे वहाँ से टाइल दिखेगी। हम अपने एंड से पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं ताकि कल कोई बिल्डर इस पे डिस्प्यूट ना रेज कर सके, तो कोई भी सिविल इंजीनियर आके कंफर्म कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सामने लेज़र लाइट दिख रही है, बट थोड़ा सा पैरालैक्स एरर आ रहा है। बेसिकली अब सेंटर में लग रही है। तो अब हम यहाँ पर मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आ रहा है 2.019 मीटर। आप देख सकते हैं लेज़र डॉट बिल्कुल सेंटर में है। मैं दोबारा एक मेजरमेंट करता हूँ, 2.09 मीटर। इसको हम एंटर कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड में। तो ये ऑलरेडी एक हम एंट्री कर चुके हैं। अब हम लास्ट चेक करें O179A और B के लिए। तो हम जैसे देख सकते हैं सेम इशू हमें यहाँ दिख रहा है, जो बस बढ़िया।
और अब हम वो 179 ए और बी की पार्किंग रच के ए पे ऑलरेडी एक कार है, तो हम 179 बी से ही यहाँ देखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये बीच में हमने सेंटर लाइन अगेन पार्किंग की लिया रेफरेंस के लिए। एंड यहाँ से जो इसका शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा हम वहाँ से मेजर करेंगे। तो आपको सामने वॉल दिख रही है, ये हमने पॉइंटर को रख दिया मेजर। और ये देख सकते हैं सामने इसकी डॉट आएगी, ये देखिए जो ये हमने बिल्कुल हम इसकी टाइप की लाइन पे रखें, टाइप की लाइन से ही, ताकि ये स्ट्रेट एकदम आए। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं 2.192 मीटर्स। अब हम सेम चीज़ को यहाँ से रिवर्स करेंगे। अब यहाँ से ऑपोजिट पार्किंग में जो हम ये पिलर देख पा रहे हैं, हम यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीधा सामने एक इसका आ रहा है पॉइंट, ऑलमोस्ट देख सकते हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एंगल। मैं इसको थोड़ा हवा में लिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से मैं लिफ्ट करके, ताकि वहाँ पर ये एंगल सही आ सके। एंड अभी मैंने इसको कैप्चर कर दिया और यहाँ रिकॉर्डिंग आ रही है 2.24 मीटर। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं। ये हमारे जो हम 4 फ्लैट देख रहे थे 76, 77, 78, 79, उसकी लास्ट की 2 मेजरमेंट है। तो हमने देखा 2.192 मीटर और 2.242 मीटर। ओके। हमने अज्यूम किया है कि जो लेंथ है वो सफिशेंट होनी चाहिए। मैं उसको अलग से अभी मेजर नहीं कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ टाइम, बट ये हमारे पास 4 फ्लैट का सैम्पल है। 76, हाँ जी 76, 77, 78, 79। और अब हम देखते हैं दोबारा से जो हमें हरियाणा बिल्डिंग कोड में क्या बताया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 2.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 2.5 मीटर से हम काफ़ी डेविएशन देख रहे हैं। और ये अगर हम इसका एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं एज अ आइडियल 2.5। अब हमने वैल्यू कॉपी कर दी है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं आइडियल माइनस जो मेजर्ड है डिवाइड बाय आपका जो आइडियल है। तो सेम चीज़ हमें ये 2.169 थी, गलती से डेसिमल नहीं लगा यहाँ पे। अब जैसे आप देख सकते हैं ये सारे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके डेविएशन देख लिए। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन जो है वो 177B में 16.44% आपका कम लेंथ मिल रही है, मतलब ब्रेड्थ मिल रही है, जहाँ पर कार फिट भी नहीं हो सकती है। और कुछ फ्लैट में जो डेविएशन है वो कम है, उनको रिलेटिवली कम इशू आ रहा है। बट
जहाँ पर अगर 177 ए और बी को देखते हैं 13% और 16% जो डेविएशन आ रहा है, तो इस जगह पर हमें डेफिनेटली एक नया पार्किंग स्पेस रिक्वायर्ड है। सेम आप देख सकते हैं कि 176 ए और बी में भी 13% डेविएशन है। यहाँ पर दो कार साइड टू साइड पार्क नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमें इन दोनों जो टावर्स हैं 76 77 उसके लिए एक एडिशनल पार्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।